गुड इवनिंग दोस्तों, आज हम जो है बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है डाइस। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना है। आज हम लोग डाइस पढ़ेंगे। डाइस यानी पासा। पासा को अच्छे तरह से समझेंगे। इसके भी जो है हर एग्जाम में महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चन को मैं एनालिसिस करूंगा। पहली बात तो हमें इसकी पूरी तरह से कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग आज बात करेंगे। चलिए, सबसे पहली बात, पासा किसे कहते हैं? तो पासा जो है ऐसी आकृति होती है जिसका आकार घन या घनाभ जैसा होता है। ठीक है, उसे हम डाइस या पासा कहते हैं। जी हाँ, जिसे हम लूडो कहते हैं। लूडो आप लोग खेलते होंगे, उसमें जो जिसके द्वारा उसको मारते हैं आप लोग, उसी से चलाते हैं, फिगर राउंडिंग रहता है, उसमें 6 फलक होते हैं। उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ और अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। तो सबसे पहली बात हम ये आज जानते हैं कि ये जो पासा है जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और साथ साथ इसमें क्या क्या मुख्य बातें हमें ध्यान में रखनी है। सबसे पहली बात, इनके 6 फलक होते हैं, आप पहले जान लीजिए। 12 कोर होते हैं, 8 कोण होते हैं। ठीक है, 8 जो है यहाँ पे ऐसे आप काउंट करेंगे तो टोटल मिला के 8 जो है टोटल कोने होते हैं और यहाँ पे 3-3 पॉइंटें मिलते हैं। 12 साइड होती हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हम लोग बाद में और भी चर्चा करेंगे जब हम घन पढ़ेंगे। घन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन अभी हम लोग पासा अच्छी तरह से समझेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इस पासा को अगर इस डाइस को अगर हम ओपन करेंगे तो आपको मैं बता दूं 6 फलक बनेगा। वो 6 फलक ओपन सिस्टम इसका कैसे बनता है मैं आपको थोड़ा सा बता दूं। जैसे 1 2 3 1 2 3 4 हुआ, ये 5 और ये 6, यानी ये 6 फलक होते हैं टोटल। कभी भी किसी भी बॉक्स को, घनाकार बॉक्स को या आपको मिल जाए तो उसको ओपन करिएगा तो आपको इसी तरह से राउंड फिगर मिलेगा। क्योंकि ये जो आप लोग यहाँ पे और यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये ढक्कन होता है जो सभी फलकों को टच करता है। यानी इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको भी करेगा, इसको करेगा। दूसरी बात इसमें ये जान लो कि यहाँ से अगर कोई चीज़ जा रहा है, यानी इसका ये पड़ोसी ये कहलाएगा। ये क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये पहले जुड़े रहे और इन्हीं को फाड़ दिया गया है। तो यानी यहाँ से समझो कि यहाँ से और ये यहाँ से निकलेगा, यानी ये एक दूसरे से पहले जुड़े थे, यानी एक दूसरे के क्या हैं, पड़ोसी हैं। लेकिन अब बात ये होती है दोस्तों कि इसका विपरीत क्या कैसे जाना जाता है। तो देखिए, इसकी विपरीत कैसे जाना जाता है, पहले विपरीत जानिए आप। तो जैसे देखिए, ये फलक आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये फलक के इसको ये विपरीत ना कहलाएगा, इसके अपोजिट, यानी ये पूरा छोड़ करके, यानी इसका विपरीत ही इसका अपोजिट कहलाता है। मतलब एक को छोड़ करके। जैसे आपको हम बात करें, अगर ये स्टार है और स्टार का अपोजिट क्या होगा, तो ये ना होगा, ये वाला होगा, एक जगह छोड़ के। और इसका क्या होगा, इसका ये होगा, और इसका वाला आपको ये होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब आप देख पा रहे हैं कि इनके अपोजिट या इनका विपरीत हम कैसे निकालते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं, आपको ये पता चल गया है कि इनका विपरीत कैसे पता चलता करते हैं, है ना। तो इनका विपरीत के बाद आपको मैं एक चीज़ और बता दूं इसमें, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है मेरे दोस्त, वो है कि ये पासा कितने प्रकार के होते हैं और हम कैसे जानेंगे कि ये कौन सा पासा है। तो सबसे पहले पासा जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्टैंडर्ड पासा और दूसरा होता है दोस्तों मेरे नॉन स्टैंडर्ड पासा। देखिए, स्टैंडर्ड पासा और नॉन स्टैंडर्ड पासा में क्या डिफरेंस है। स्टैंडर्ड पासा उसे कहते हैं दोस्तों जिसके अपोजिट अंकों का योग, जैसे ये 5 है तो ये 2 है ना, ये 4 है तो ये है, ये 5 है तो ये 2 है, ये 4 है तो ये 3 है, ठीक है, ये 1 है तो ये 6 है। ऐसे मतलब ऐसे पासा जिनके अपोजिट नंबर तो जान चुके, विपरीत नंबर का योग जो है 7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए बेटा? 7 होता है। चाहे 4 और 3, देखो इस यहाँ भी 7 हो रहा है, 6 और 1 भी यहाँ पे 7 हो रहा है, 7 हो रहा है। तो ऐसे पासा जिसके अपोजिट नंबर का योग जो है 7 हो, ऐसे पासों को हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। स्टैंडर्ड पासा हम लोग लूडो में प्रयोग करते हैं, वो बराबर आप कह सकते हैं कि वो स्टैंडर्ड पासा ही है। स्टैंडर्ड पासा के बाद अगर हम बात करें तो एक होता है नॉन स्टैंडर्ड पासा। तो नॉन स्टैंडर्ड पासा कैसे पहचान करेंगे, तो उसको हम ऐसे याद करेंगे कि ऐसा पासा, सुनिए कैसे याद करेंगे कि ऐसा पासा जिनके अपोजिट अंकों का योग 7 ना हो, 7 नहीं होना चाहिए, उनके अपोजिट नंबर का 7 ना हो, उनके पड़ोसी का कोई
पड़ोसी का जरूर सेवन हो जाए लेकिन अपोजिट का सेवन नहीं होना चाहिए। ऐसे पासा को नॉन स्टैंडर्ड पासा कहते हैं या उसे कहते हैं अमानक पासा। एक होता है मानक पासा जिसके बारे में हमने अभी चर्चा किया और एक होता है अमानक पासा जिसके बारे में अभी हमने चर्चा कर रहे हैं। तो समझ में अब आपको आ गया होगा कि दोस्तों स्टैंडर्ड पासा और नॉन स्टैंडर्ड पासा हम किसे कहते हैं। अब हम लोग बात ये करेंगे कि इस तरह के क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कैसे समझेंगे, हम कैसे हम इसको आगे का प्रोसेस समझेंगे। दोस्तों इसकी कॉन्सेप्ट मेन कुछ ही होता है लेकिन इसका मेन होता है आपका प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस जरूर बहुत करना पड़ता है और प्रैक्टिस करने के बाद ही आपको यहाँ पे समझ में आएगा। तो सबसे पहले आगे की प्रोसेस कैसे समझते हैं इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं। पासा के अंतर्गत हमसे जो है 3 तरह के प्रश्न बनते हैं और 3 तरह के प्रश्नों को हमें कैसे समझना है, कैसे करना है, इसकी पूरी जानकारी इसमें हम पूरी बात करेंगे। सबसे पहले पासा के अंतर्गत हमें 3 तरह से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला तो वन सरफेस कॉमन। दोस्तों एक तो ऐसा आएगा वन सरफेस कॉमन, मतलब एक सतह जो है कॉमन रहेगा, बाकी सतह में कोई कॉमन नहीं रहेंगे। मतलब 2-3 पासा जो भी होंगे उन पासा में एक ही सतह केवल कॉमन होगा, मतलब एक दिखेंगे, बाकी सब अनकॉमन रहेंगे। दूसरी तरह का जो प्रश्न पूछा जाएगा उसमें 2 सतह को कॉमन कर देगा। 2 तरह के प्रश्न इस तरह जो दूसरा टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा वो आइदर आर की स्थिति आता है हमेशा, या तो फर्स्ट या तो सेकेंड, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तीसरा जो है आपका नो सरफेस कॉमन, कोई भी सरफेस कॉमन नहीं रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हमें सॉल्व करने के लिए पहले ये देखा जाता है कि जो पासा है ये स्टैंडर्ड है कि नॉन स्टैंडर्ड पासा होता है। ये इस तरह के क्वेश्चन को हम अच्छे तरह से समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन सरफेस कॉमन। जी हाँ दोस्तों, अब हम सबसे पहले वन सरफेस कॉमन के बारे में बात करेंगे। वन सरफेस कॉमन में क्या होता है कि जैसे आप लोग पहले ये वीडियो आप ये वाला फिगर देख रहे हैं, इस फिगर को देखने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों जैसे 4 3 5 1 5 6, ठीक है, इसको कैसे करते हैं। तो इनको करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को बड़े आराम से गौर से देखिए। इन दोनों को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि कौन सा सतह ऐसा है दोस्तों जो इनमें कॉमन है। तो आप कहेंगे सर कि इसमें से केवल एक ही ऐसा सतह है जो कॉमन है, वो है 5। आपने बिल्कुल कहा दोस्तों, सही बात है, इसमें केवल 5 है। तो जो सतह इसमें कॉमन होता है वहीं से हमें क्लॉक वाइज घूम जाना है। तो जैसे ही क्लॉक वाइज घूमेंगे तो पहला आपका क्या आया 5 आया, 5 तो है ही है, फिर ये आपका 4 आया, ऐसे लिखते जाना है, फिर आपका 3 आया, ठीक है। इसी तरह से आपको नीचे भी दूसरे में भी 5 से राउंड फिगर यानी क्लॉक वाइज ऐसे घूम जाना है। तो 5 है तो 5 को 5 लिखिए, फिर 6 है, फिर 1 आ रहा है। इतना करने के बाद दोस्तों आप ये देखिए कि वैसे इसमें आप देखेंगे 6 फलक में कितने नंबर भरे जाते हैं। तो आप कहेंगे सर इसमें जो है जो फलक में जो नंबर भरे जाते हैं वो 1 से लेकर 6 तक होता है। तो 1 से लेकर 6 तक में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉमन चीज़ों में देखें तो आपका 5 वही नंबर है। तो जो नंबर यहाँ पे नहीं है उसको आप रख देंगे, यानी यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे 1 भी है, 6 4 भी है, 3 भी है, यहाँ 2 नहीं है। तो ये 2 जो है यहीं पे आ जाएगा। जो सतह दोनों रहेंगे उसके जगह में एक्सचेंज करना है। अब हम आपसे जो क्वेश्चन करें, आपसे कह देगा 4 का विपरीत क्या है, 3 का विपरीत क्या है, तो आपको जो भी क्वेश्चन कहे वो आपके पास आंसर मिल जाएगा। वो कैसे, 4 का विपरीत 6 है, 3 का विपरीत 1 है, ठीक है। तो इस तरह का आप वन सरफेस कॉमन के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। देखिए आपसे और एक तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें, और जो ये है वन सरफेस कॉमन में ही, वन सरफेस कॉमन में इस तरह के क्वेश्चन और कर लेगा। चलो चलते हैं, लेट्स प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस और करते हैं, और प्रैक्टिस करेंगे तभी समझ में आएगा मेरे दोस्त। तो देखिए इसमें जो है आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको मैं लेकर आया हूँ वो ये है कि 5 2 1 1 6 4। इन ऑप्शन में देखिए कि इसमें भी वन सरफेस कॉमन दिखाई दे रहा है, और इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा था, आप कहेंगे सर 1 है। और 1 में जैसे ही हुआ तो हम इसे क्लॉक वाइज घूम जाएंगे। तो देखो 1 5 और 2,
इसी तरह इसमें भी करेंगे 1 6 4, तो 1 6 और 4। अब इन दोनों में देखेंगे क्या है नहीं है इनमें, तो 1 2 3 4 5 और 6 में देखा जाए तो 1 भी है, 2 भी है, 3 नहीं है, तो इसलिए जहां दोबारा 1 है वहां पे हम 3 रख देंगे। अब आपसे पूछ देगा कि 5 का अपोजिट क्या है, तो 5 का अपोजिट पूछे या 6 का अपोजिट पूछे, दुनिया की किसी का अपोजिट पूछे, जो नंबर है आपके पास उसका आपको पता हो जाएगा। तो 5 का अपोजिट 6 है, ऐसे और ऑप्शन 2 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। तो ये हुआ बेटा 1 सरफेस कॉमन। अब हम नेक्स्ट बातें बताने वाले हैं 2 सरफेस कॉमन। 2 सरफेस कॉमन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसको हम लोग अभी जानकारी लेंगे। तो अब हम पढ़ रहे हैं सेकंड पोर्शन 2 सरफेस कॉमन। कैसे आएगा वो इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे दोस्तों, वो क्वेश्चन इस तरह से दिखाई देंगे आपको पेपर में। आप इसमें कैसे करेंगे, सबसे पहली बात आपको इसमें से कम ऐसे 2 सतह होंगे जो दोनों सतह कॉमन दिखाई देंगे। जी हाँ दोस्तों, दोनों सतह कॉमन दिखाई देंगे। वो ये है 5 और 5 और 2 दिखाई दे रहे हैं, यानी इसमें 2 सतह आपको कॉमन दिखाई दे रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन कैसे होता है, और क्वेश्चन कह देगा कि 1 का अपोजिट क्या है, 1 का अपोजिट पूछ दिया है आपसे कि क्या है। बेटा आप 1 का अपोजिट निकाल सकते हैं बड़े आराम से। सबसे पहले जो सतह अपोजिट कॉमन नहीं है वही उसका अपोजिट होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 1 है, इसमें ये दोनों तो अपोजिट, ये तो दोनों तो सेम हो गए, तो 1 है तो 1 का अपोजिट आपका 3 ही है, 100% इसको मानना ही है। तो आपका आंसर 1 का 3 होगा। क्यों? क्योंकि 2 सरफेस कॉमन में जो 2 सरफेस के अलावा जो सतह बचते हैं, इधर भी जो सतह बचते हैं वो सतह उसका अपोजिट ही होता है। अच्छा, अब अगर आपसे कह देते कि सर 2 का अपोजिट क्या है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 2 सतह आपको मिल रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले 1 को 3 से लिख देंगे। 1 को 3 से लिखने के बाद अपने से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 2 है और यहाँ पे 5 है, लिख दिए। अब जो बच गए, क्या क्या बच गए भैया, 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, अब 4 बचा और 6 बचा। देखिए दोस्तों, इसमें इस सतह में या तो 6 होगा या तो 4 होगा। देखते जाइए, 2 का अपोजिट या तो 4 होगा और या तो 6 होगा। अगर जब इसमें 2 का अपोजिट को 4 मानोगे तो 5 का अपोजिट 6 होगा कि नहीं होगा उस समय पे। और अगर जब 2 का अपोजिट 6 मानोगे तो 5 का अपोजिट 4 होगा। यानी इन ऑप्शन में अगर आपका 2 का अपोजिट पूछा होता तो 2 का अपोजिट 4 या 6 ऑप्शन होगा। अगर 5 का अपोजिट पूछा होता तो उसमें भी यही ऑप्शन होता, 6 या 4, यह जो भी होगा। मतलब आइदर आर की स्थिति में इस तरह के प्रश्न हो जाते हैं दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं। इसमें जो है 2 सरफेस कॉमन में अपन देखें तो जो 2 सरफेस कॉमन में जो सदस्य बचे रहते हैं उनका अपोजिट हमेशा जो बचे हुए सदस्य, अगर इसको हम 4 मान रहे हैं तो इसको 6 मानेंगे, और इसमें 6 मानेंगे तो इसमें 4 मानेंगे। अब बचा भाई ये बताओ, इन 2 5 हमने लिख देने के बाद इनमें संख्या बचा क्या? आप कहोगे सर 4 या 6 बचा, बाकी तो 1 3 तो इसी में आ गया। तो आप क्या करेंगे कि अगर मान लीजिए 2 को अगर 4 मान रहे हैं आप, 2 का अपोजिट अगर 4 मान रहे हैं तो 5 का अपोजिट ऑफ 6 मानेंगे, सही बात है ना। और अगर मान लो 2 का अपोजिट ऑफ 6 मान रहे हैं तो 5 का अपोजिट 4 हो जाएगा। तो आइदर आर की स्थिति में होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा, क्योंकि उसमें हमें क्लियर नहीं होता है। तो हमेशा समझ लो कि 2 सतह कॉमन में हमें अपोजिट अगर निकालना होता है तो उसमें हमें आइदर आर की स्थिति वाला क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो ये हुआ बेटा 2 सरफेस कॉमन। अब 2 सरफेस कॉमन के बाद हम पढ़ेंगे नो सरफेस कॉमन, अर्थात तो ऐसे जो कि किसी भी सतह में कॉमन नहीं होता है, ऐसे हमको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम सॉल्व करने का तरीका ये होता है बेटा कि जब कोई भी सतह अपन कॉमन नहीं होता है तो यहाँ पे स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात करते हैं। स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड की बात करने से ये होता है कि जैसे देखिए
अब हम लोग तीसरा पॉइंट में पहुंच गए। तीसरे पॉइंट में ये पहुंच गए कि नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन, नो सरफेस कॉमन। कोई भी सतह अगर कॉमन नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, तो उसी को हम बताने आगे आए हैं। सबसे पहले आपको मैं सामने ये वाला पासा दिखा रहा हूं। देखिए ये दो डाइस आपको दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल सही है। उसको हम पहली बात तो आप लोग ये चेक करेंगे कि ये कहीं पासा स्टैंडर्ड पासा तो नहीं है। स्टैंडर्ड पासा ये नॉन स्टैंडर्ड पासा तो नहीं था। नॉन स्टैंडर्ड पासा को हल करने के लिए एक नियम होता है कि इनके पड़ोसी सतह, ये पड़ोसी सतह कहलाते हैं, और इनके अपोजिट इनको दिखाई नहीं देता। जैसे 4 का अपोजिट पीछे होगा, 6 जो भी होगा, 6 का अपोजिट उसके पीछे होगा, 3 के नीचे होगा। तो पहली बात तो ये जान लो कि इनके अपोजिट सतह दिखाई नहीं देते हैं। किनका अपोजिट सतह को जोड़ करके 7 कहते हैं तो स्टैंडर्ड पासा है। और ये जरूर है कि ये 4 है 3 है, ये दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है। तो दोनों पड़ोसी सतह का योग 7 हो रहा है, यानी वो क्या है, कौन सा पासा है बेटा, नॉन स्टैंडर्ड पासा है। अगर ना हुए होते इनके अपोजिट सतह का वो तो हम जान लेते कि वो स्टैंडर्ड पासा है। तो स्टैंडर्ड पासा अगर होता तो क्या होता कि भाई 6 है अगर उसका सामने तो उसके पीछे 100% 1 होगा। अगर ये 5 है तो इसके पीछे हमेशा 2 ही होगा। अब अगर यहाँ 3 है तो इसके अपोजिट हमेशा 4 ही होगा। ये अगर स्टैंडर्ड पासा होता तो ऐसा स्थित हो जाता, तो जो कि जिसका भी अपोजिट पूछता हम बता देते। लेकिन अब यहाँ पे ये देख डाले कि 4 और 3 का 7 हो रहा है, यानी पड़ोसी सतह का अपोजिट सतह हो रहा है। यानी यहाँ पे ये जाग रहे हैं कि ये जो पासा आपके सामने दिया गया है ये नॉन स्टैंडर्ड पासा है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी आइदर आर की स्थिति आती है। वो कैसे, देखिए अगर इस ऑप्शन में कह देता कि 2 का अपोजिट क्या है, भाई सतह कोई कॉमन है नहीं, तो 2 का अपोजिट आप समझिए। देखिए मेरे दोस्त 2 का अपोजिट पूछा है, तो देखिए 2 का विपरीत क्या क्या हो सकता है, पहले ये जानो। देखिए बेटा 2 का विपरीत ना तो 5 हो सकता ना 1 हो सकता। पूछो क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे के पड़ोसी हैं। अब एक दूसरे के पड़ोसी होने के कारण ये नंबर जो इसके 2 के आसपास हैं ये तो विपरीत हो ही नहीं सकते उसका, यानी उसका अपोजिट हो ही नहीं सकते। तो होगा कौन? तो इनके जो इस दूसरे पासा में जो नंबर हैं तो उनका, यदि ये 4 हो जाएगा या फिर 3 हो जाएगा या तो फिर 6 हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे 5 1 नहीं हो सकता। अच्छा इसमें 5 का अपोजिट पूछता तो 5 का अपोजिट आप इसी तरह से 5 का भी होगा कि भैया 5 का अपोजिट में 1 2 तो आ ही नहीं सकते क्योंकि ये पड़ोसी हो गए हैं। जो पड़ोसी हो सकता है वो अपोजिट नहीं हो सकता, ये ध्यान रखिएगा। तो इसके विपरीत जो भी हैं वो बनेगा। जैसे ही अगर ये 4 मानोगे तो बचा क्या 3, तो 3 इसका हो जाएगा, या 3 हो सकता है या 6 हो सकता है या 4 हो सकता है ना। तो मतलब अगर 1 का अपोजिट पूछता तो 1 का अपोजिट में ये नहीं हो सकते, लेकिन ये जितने हैं उनमें हो सकता है। जैसे ये 4 मानोगे 3 मानोगे तो यहाँ पे ये भाई ये 4 मतलब अगर दिमाग लगाएंगे तो यहाँ पे 6 भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकता है और यहाँ पे 4 भी हो सकता है। यानी हमें आइदर आर की स्थिति आएगा मेरे दोस्त। मतलब ये है कि नो सरफेस कॉमन में जो उसके दूसरा वाला डाइस होगा उसके जितने भी नंबर लिखे हुए हैं उनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, यानी वो तीनों ऑप्शन उसमें देंगे, उसी को आपको टिक करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा नो सरफेस कॉमन। यानी आपको इसी तरह से और वीडियो है, इसका मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा इसके जस्ट बाद। अभी एक और वीडियो मिलेगा, इसके बाद आपका प्रैक्टिस में मिलेगा। तो आप लोग इसको बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए और समझिए। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।